डॉक्टर खान नजीब साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले 2 साल से IMF का रवैया पाकिस्तान के हवाले से बड़ा सख्त है। शौकत तरीन साहब ने कहा था कि बड़ा सख्त हो गया जब से अफगान फोर्सेस, जब से अमेरिका का इनकलाब हुआ है अफगानिस्तान से। लेकिन और यकीनन इसकी एक वजह जियोपॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, 9th रिव्यू, फिर फरवरी में हो जाना चाहिए था, वो अगर नहीं हुआ है तो वो IMF साजिश है, जियोपॉलिटिक्स है, या वाकई हमने अमल दरामद नहीं किया कुछ चीज़ों पर जो कि IMF की कंडीशंस थी? कई चीज़ों पे अमल दरामद में बहुत डिले करता रहा। आप ये देखें कि आपने फरवरी में आके टैक्सेस लगाए, बिजली की कीमत में तब्दीली की, गैस की कीमत में तब्दीली की, ये सब काम आपने किए, पर आपने फरवरी में आके किए। फिर आपने जब रुपए का पेग तोड़ा तो IMF पाकिस्तान आ गया, जब MD से बात हुई। एक तो था डिले हुआ, दे वर वेरी क्लियर। देखें कुछ एजेंडास पे वो बहुत क्लियर हैं कि जो रुपए की कीमत है वो मार्केट डिटर्मिन्ड ही होगी, सब्सिडीज टारगेटेड ही होंगी, पेंशन का रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, एक्सपेंडिचर की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, इनकम सपोर्ट के अलावा कहीं और सब्सिडी ना दी जाए। 2200 की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, आपने अपनी इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग के चैलेंजेस कितने बड़े हैं। 0.6% जो आप लगाते हैं, उन्होंने इस पे पहले भी एतराज़ किया था कि ये कैश विड्रॉल्स पे ना लगाइए। बिस्प 450 हुआ है, यानी कि टोटल इजाफा 42 बिलियन का है यहाँ पे, यानी कि 10-12% का। तनख्वाहें 30 से 35% बढ़ी हैं। अगर आप इसको पूरे पैराहे में देखें तो उनकी भी बातें गलत नहीं हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज कि आप ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं इनको अब कर लीजिए, हम अब भी कर देंगे। पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन चीज़ों में अब डिले किए। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कि ये जो सारी चीजें मैंने अब आपके सामने रखी है ना, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ। लेकिन मुझे खाकान नजीब साहब ये बताएं, ये लॉजिक क्या है इसमें कि जब हमें पता है कि IMF की अशद ज़रूरत है, उनकी कंडीशंस हैं, तो ये एडवेंचर की क्या ज़रूरत होती है? जैसे मैंने लास्ट ईयर मिसाल दी, IMF ने कहा था इनकम टैक्स स्लैब को आप बढ़ाएं, उससे टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करें। मुझे याद है हमने इनकम टैक्स कम कर दिया था, फिर उसको तब्दील करना पड़ा। इस वक्त भी जब आपको पता है कि IMF की ज़रूरत है, तो फिर क्यों एक ऐसा बजट आप पेश करेंगे जो कि IMF की पॉलिसीज़ के बरखिलाफ जाता हो या बरक्स हो? अगर आप मुझसे इसका सही रीजन पूछना चाहते हैं तो हैविंग वर्कड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर ओवर अ डेकेड इज कि कई दफ़ा जो कम्युनिकेशन होती है, आई थिंक टेक्निकल लेवल पे वो क्लैरिटी नहीं आती कि व्हाट इज़ द IMF आस्किंग फॉर। वो आपको सिर्फ मतलब अब वो कह रहे हैं 0.5% ऑफ GDP होना चाहिए प्राइमरी सरप्लस, हमने बजट में 0.4% रखा। सिंध ने डेफिसिट का बजट दिया है। जस्ट थिंक थ्रू ना, वो IMF इज अ वेरी नंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शहजाद, वो प्योरली नंबर्स पे चलते हैं कि क्या आपके नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं। आपका एक्सचेंज रेट 287 पे और मार्केट का 10-11% का डिफरेंस दे रहा था। वो आपसे बारहा यही कह सकते थे ना कि इसको ब्रिज कीजिए, 3 या 5% पे लाइए तो हम आगे चलेंगे आपसे। इसी तरह डेट सस्टेनेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क है, वो आपको कह रहे हैं कि आप इसके बारे में सोचिए। G20 का एक बड़ा क्लियर फ्रेमवर्क आ गया है। आई रियली थिंक कि किसी ने शायद वो पढ़ा भी नहीं होगा सरकार में, उसको पढ़ने की जरूरत है। अब क्वाज़ी फिस्कल डेफिसिट्स हैं शहजाद, इसके क्वार्टरली टारगेट्स बनते हैं। इससे क्या मतलब है? अभी उन्होंने जो आपको कहा है ना कि आप अपना देखिए इलेक्ट्रिसिटी, वो हर 3 महीने का क्वार्टर का टारगेट सेट करते हैं कि अगर सर्कुलर डेट आज इस अमाउंट पे खड़ा है 2600 पे, तो ये इससे आगे नहीं जाएगा। ये इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं। आई थिंक उसमें एक इनहराफ किया गवर्नमेंट ने, और इस गवर्नमेंट ने नहीं, हम बड़े अरसे से ये करते आ रहे थे। पेट्रोल की सब्सिडी ने बहुत सब्सिडीज को बढ़ा दिया। ये चीज़ें जो हैं नंबर्स पे वर्क करती हैं। एग्जैक्टली आप खुद PDL का नंबर देखिए, क्या बजट हुआ था और क्या आएगा, तो उनको आपको कहना पड़ा कि आपको गुंजाइश बढ़ानी पड़े, 50 से 60-70 पे जाना पड़ेगा। These are all the things। तो खाकान साहब, आपको लगता है, क्योंकि अब भी हर तकरीर में, जैसे कल इसहाक डार साहब ने बड़ी तनकीद की, लेकिन आखिर में कहा कि 30 जून तक खुशखबरी होगी, और शायद वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब चाइना $2 बिलियन का जो गैप है वो पूरा कर दे। आर यू स्टिल होपफुल कि ये 9th रिव्यू जो है मुकम्मल हो सकता है 30 जून से पहले? देखिए शहजाद, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कि हम अपने जो हमने आज बजट की चीज़ें डिस्कस की हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू डू। इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री द फोक्स नो दिस कि ये मुश्किल नहीं है करनी, हम ये कर सकते हैं चेंजेस। टैक्स टारगेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़े से टैक्सेस आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हो सकते हैं। अगर ये कर दें तो नवा रिव्यू हो जाएगा। खुदा न खास्ता ये नहीं होता फिर क्या है? देखिए फिर भी जो आने वाले दिन हैं, जुलाई अगस्त में इस गवर्नमेंट को एंगेज करना पड़ेगा कोई ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए फंड के साथ। अगर $2 बिलियन चाइना के आ भी जाते हैं तो UAE और KSA के पैसे नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि वो टाइड हैं विद द फंड। मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूं जो किसी को नहीं मालूम। आपको पता है कि जो हमने पैसे लिए हुए हैं KSA से, उसमें ये लिखा है कि आप IMF के साथ चलेंगे और उसका दामन नहीं छोड़ेंगे।